कितना मुश्किल होता है ना उस लड़की के लिए ये कैंसर का सफ़र, मैं बता नहीं सकती। ये सफ़र ऐसा है ना कि आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क ना पड़े। बस आपको ये सोच बना के रखनी है कि मैं बस मुझे ठीक होना है, कैसे भी ठीक होना है, बस ये चीज़। और उस लड़की के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जिसे तैयार होके 10-12 जब तक वो फ़ोटो ना खींच ले, सेल्फ़ी ना ले ले कि वो अच्छी लग रही है कहीं जाने से पहले। जब भी वो रेडी होती है 2-4 फ़ोटो खींचती है। और जब भी वो तैयार होती है तो सामने वाले से 4 बार पूछती है कैसी लग रही हूँ, मेरी फ़ोटो खींच दो। इतना शौक़ उसको तैयार होने का, रेडी होने का। और जब उसको पता चलता है ना कि उस स्टेट जितना भी ट्रीटमेंट है तो फिर उसकी क्या ही हालत हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो। मुझे बहुत शौक़ था, मैं सच में बहुत अच्छे से तैयार होती थी। जब भी कुछ फंक्शन होता था, कोई पूजा होती थी, मस्त साड़ी पहन के सीधा पल्ला लेके, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो हैं तो मैं जितने भी त्योहार हैं, चाहे तीज हो या कोई पूजा हो या कथा हो, जो भी हो, मैं कितने आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। मेरे घर की गृह प्रवेश की पूजा थी, उस पे ही आप मुझे देख लीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि इतना काम, इतना सब कुछ करने के बाद और सब इतना फटाफट करने के बाद फिर भी मैं अपने आप को टाइम देती थी कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे तैयार होना है, मुझे साड़ी पहनना है, मुझे चूड़ी पहनना है। और जो जितना भी श्रृंगार होता है ना, सब मैं करती थी। और तीज का तो हमेशा इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि तीज में मैं पूरा इतना मस्त ताम-झाम पहन के तैयार होती हूँ। अब मन नहीं करता है, मन नहीं करता, लेकिन हाँ, अभी बहुत टाइम हो गए थे मैंने कान में कुछ नहीं पहना था, तो अभी मैंने अपनी फ्रेंड से मँगाया था, अपनी मेरी बहन जैसी है वो छोटी-सी, उसने मुझे ला के दिया कि दीदी आप पहन के रखो, आपके ऊपर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो पहना मैंने, तो वही अपने आप को सोच रही थी कि यार मैं क्या थी और क्या हो गई। लेकिन मुझे क्या थी वैसे होने के लिए मुझे ये होना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं सब होता तो मैं ठीक कैसे होंगी। ठीक होना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है। तो बस वही सोच रही थी उन लड़कियों के ऊपर जो मेरे जैसे, जिनको हर तरह का शौक़ होता है तैयार होने का, साड़ी पहनने का, बाल बनाने का, आईब्रो बनाने का, हर चीज़। मतलब मेरा ऐसा था ना कि मेरी थोड़ी सी भी थ्रेडिंग आती थी तो मुझे लगता था कि यार मेरा चेहरा अब अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे पार्लर जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ थ्रेड ही करवाती थी पार्लर में, और कुछ नहीं। बाकी सब तो मैं घर पे ही करती थी, क्लीन अप वगैरह, फेशियल वगैरह सब घर पे ही करती थी। बाकी अब प्रभु की इच्छा कुछ और ही है, प्रभु की इच्छा तो कुछ और ही थी सच में। कभी कभी इतनी बातें होती हैं, लगता है मैं कितनी सारी बातें करूँ। हम दोनों अक्सर बातें करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ की, कि 10 साल के रिश्ते में हमने हर उतार चढ़ाव देख लिया, सब कुछ देख लिया, कहाँ से कहाँ आ गए हम। हर दुख मंजूर था, ये मुझे बोलते हैं कि मैं हर कष्ट, हर दुख मुझे मंजूर था, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। ये मुझे बोलते तुम्हारे बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ, सीधे बोलते तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना कुछ भी मंजूर नहीं है मुझे। तो बस उनके इस भरोसे के लिए मैं पूरी हिम्मत जुटाती हूँ और सारे ट्रीटमेंट सब कुछ ऐसे झेल जाती हूँ, सब कर देती हूँ कि मैं हाँ भाई कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा भरोसा है इनको, बहुत ज़्यादा, कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी तो मैं हूँ। तो बस अपने लिए तो मुझे ठीक होना है, अपने पति देव के लिए मुझे ज़्यादा ठीक होना है और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इन लोगों की जो दुआ और मेहनत है ना मेरे ऐसे खड़े होने में, कि मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चे, मेरे पति, बहुत ज़्यादा मेहनत है इनके मेरे ऐसे खड़े होने में। कल मेरा कीमो है और चेहरा उनका उतरा हुआ है। मैं सच बताऊँ, वो डरे हुए हैं कि इसकी फिर वैसी हालत हो जाएगी, मुझसे देखा नहीं जाता वैसी हालत इनकी। तो क्या ही बोलूँ। तो कहते हैं मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं दिखी। इस बार तो ये बहुत डर गए थे, क्योंकि मैं ना
कीमो के दूसरे या तीसरे दिन बेहोश हो गई थी। बेहोश जैसे ही हो गई थी, मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। ये बहुत घबरा गए थे। इनकी आँख में आँसू सीधे ही दिख रहे थे, जबकि कभी मैंने देखा नहीं था अपने ट्रीटमेंट के दौरान। और पता नहीं क्यों इतना सैड हो गए थे ये, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और बस इतना था कि मतलब मुझे सुनाई आ रही थी, इनकी आवाज़ सुनाई आ रही थी मुझे, जब मुझे चक्कर सा आया था, बस मेरी आवाज़ इन तक नहीं जा रही थी। ऐसे हाथ घिस रहे थे मेरा, अनु अनु बोल रहे थे। वो कीमो के इतने साइड इफ़ेक्ट थे ना कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये बात मैंने घर में भी किसी को नहीं बताई है, सिर्फ़ हम दोनों के बीच की ये बात है कि मुझे ऐसा हुआ था। क्योंकि मैं ऊपर ही रहती हूँ, मम्मी पापा तो नीचे रहते हैं, बच्चे स्कूल में थे। हाँ, बस हो गया, क्योंकि किसी को बताने से भी कोई मतलब नहीं है। जो तकलीफ़ मुझे है वो मैं समझती हूँ, और पतिदेव समझते हैं कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। बाकी समझते, कुछ समझते भी हैं, कुछ समझ के भी नहीं समझते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है।